तो इसके बाद कोर्ट पत्नी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देगी। तो उस स्थिति में कोर्ट 498 के मैटर को खत्म कर सकती है, डिसमिस कर सकती है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पत्नी 498 का केस फाइल करने के बाद केस को अटेंड करने ही नहीं आती, तारीख पेशी पर नहीं आती, तो ऐसे में क्या होगा। और इसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 498 के मैटर में अगर पति कोर्ट में नहीं आता है, केस को अटेंड नहीं करता है, तो ऐसे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दोस्तों, सुनने में भले ही ये बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन 498 के मैटर में, जो कि एक क्रिमिनल मैटर है, उसमें ये बहुत ही रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है और सभी को पता भी होनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो पत्नी के द्वारा 498 की कंप्लेंट फाइल की जाएगी। उस कंप्लेंट के आधार पर 498 की एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद पुलिस के द्वारा कोर्ट में चालान फाइल कर दिया जाएगा, चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी, और चार्जशीट फाइल करने के बाद जो स्टेज आती है वो होती है ट्रायल की, यानी कि एविडेंस की। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 498 के केस में ट्रायल की स्टेज से पहले, यानी कि एविडेंस की स्टेज से पहले, पत्नी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, केस को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। पत्नी को 498 का केस तभी अटेंड करना है जब पत्नी को कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा, सम्मन जारी किया जाएगा। और कोर्ट के द्वारा पत्नी को केवल तभी सम्मन जारी किया जाएगा जब पत्नी की गवाही होगी, यानी कि ट्रायल के स्टेज पर जब पत्नी की गवाही होगी, उस स्टेज पर कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजेगी, सम्मन भेजेगी। उस स्टेज पर ही पत्नी को कोर्ट अटेंड करना है। उसके पहले पत्नी को कोर्ट अटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर पत्नी अपने आप से अटेंड कर रही है तो वो उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन कोर्ट उसको कभी भी नहीं बुलाएगी जब तक कि उसकी एविडेंस की बारी ना आए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि 498 के केस में कोर्ट पत्नी को गवाही के लिए नोटिस भेज देती है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी केस को अटेंड नहीं करती, कोर्ट में उपस्थित नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिए जाएंगे। बेलेबल वारंट का मतलब है कि पुलिस पत्नी के घर जाएगी, उसके वारंट एग्जीक्यूट कराएगी, और उसको, क्योंकि बेलेबल वारंट है, तो हाथ की हाथ उसको बेल दे दी जाएगी, लेकिन उसको बाउंड कर दिया जाएगा कि फलाना फलाना डेट पे आपने कोर्ट में आना है, 498 का केस आपने डाला हुआ है और आपकी गवाही है। तो इस तरह से बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है और पत्नी को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर बेलेबल वारंट के बाद भी पत्नी कोर्ट में नहीं आती है, अपनी गवाही नहीं देती है, तो इसके बाद कोर्ट पत्नी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देगी, और ऐसी स्थिति में पुलिस पत्नी को अरेस्ट करके कोर्ट में ला सकती है, उसके एक बयान, उसकी गवाही करवा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके और एक्सट्रीम पे जाएं, और यदि पत्नी बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं होती है, तो क्या होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में जब पत्नी को गवाही पे बुलाया जा रहा है, नोटिस सम्मन जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद बेलेबल वारंट जारी कर दिया, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया, लेकिन पत्नी नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में कोर्ट 498 के मैटर को खत्म कर सकती है, डिसमिस कर सकती है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्योंकि यदि 498 के मैटर में पत्नी की गवाही नहीं होगी, जो कि मेन कंप्लेनेंट है उसकी गवाही नहीं होगी, तो 498 के आरोप कभी भी साबित नहीं होंगे, प्रूव नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में 498 के केस को डिसमिस किया जा सकता है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, या फिर पति को एक्विट यानी कि बरी भी किया जा सकता है। तो ये तो था कि जब पत्नी कोर्ट में नहीं आती है, 498 के केस को अटेंड नहीं करती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर 498 के मैटर में पति कोर्ट अटेंड नहीं करता है, अपनी हाजिरी नहीं लगाता है, तो क्या होगा। दोस्तों ध्यान रहे कि 498 का मैटर एक क्रिमिनल मैटर है जिसमें पति एक आरोपी है, एक्यूज है। ऐसी स्थिति में पति को हर डेट पर कोर्ट में पेश होना होता है, अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। अगर पति को कोई इमरजेंसी आ गई है या किसी कारणवश वो केस अटेंड नहीं कर सकता है, कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो उस स्थिति में पति को अपने एडवोकेट के थ्रू अपनी एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और उस पर्टिकुलर दिन के लिए कोर्ट उसकी एप्लीकेशन अलाउ करके उसकी हाजिरी माफ कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोर्ट हर डेट पर नहीं करती है कि कहीं पति सोचे कि मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं हर डेट पर एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा देता हूँ। एग्जम्पशन एप्लीकेशन केवल और केवल इमरजेंसी में ही लगानी चाहिए, उसका मिसयूज कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर पति 498 के केस में ना तो कोर्ट में पेश होता है और ना ही अपनी एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसकी जमानत यानी कि बेल को कैंसिल कर देगी और उसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर देगी। ऐसे में पुलिस उसके घर जाएगी और अक्यूज्ड के बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट कराएगी, उसको ऑन द स्पॉट बेल दे देगी और बाउंड कर देगी कि आपने इस नेक्स्ट डेट पर कोर्ट में आना है और पेश होना है। इसके बावजूद अगर पति कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट पति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देगी और ऐसी स्थिति में पुलिस पति को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों इन दोनों ही सिचुएशंस में पति को दोबारा से बेल लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बेल ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों इसकी भी हम एक्सट्रीम पे जाते हैं कि यदि बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट के बावजूद पति कोर्ट में पेश नहीं होता है, केस को अटेंड नहीं करता है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी। देखिए ऐसे में कोर्ट पति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर देगी, जिसे हम भगोड़ा घोषित करने की प्रोसीडिंग कहते हैं। दोस्तों अगर पति बार बार कोर्ट में एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगाता है, एग्जम्पशन एप्लीकेशन का मिसयूज करता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसकी एग्जम्पशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है, उसकी बेल को कैंसिल कर सकती है और उसके खिलाफ बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर सकती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि 498 के मैटर में पत्नी कोर्ट को अटेंड नहीं कर रही है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर पति कोर्ट को अटेंड नहीं करता है, केस को अटेंड नहीं करता है, तो उसके क्या नतीजे होंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर गेन की होगी। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।